ओम ईशानो गिरीशो मृडः पशुपति शूली शिवः शंकरो भूतेशो प्रमथाधिपो स्मरहरो मृत्युंजयो धूर्यति श्रीकंठो वृषभध्वजो हरभवो गंगाधरस्त्रयंबकः श्रीरुद्रः सुरवृंदवंदितपदः कुर्यात् सदा मंगलम। भगवान शिव की महिमा अपरंपार है। शक्ति के स्रोत, क्योंकि शक्ति को संग्रहित इन्होंने ही किया था। शक्ति संग्रहण की महिमा यही जानते हैं। ये अभी आज मैं आपको जो शिवलिंग हैं तो उसकी पूजा हम करते हैं, तो हमको हमारी एक एक परंपरा बन चुकी है। हम एक चीज़ जान गए कि बस उन पर वो बेलपत्र चढ़ाना, हल्दी चढ़ाना, दूध चढ़ाना वगैरह, और हम चाहे कोई भी शिवलिंग हो हम उस पर वही करते जाते हैं। मैं यह बता दूं कि यह एक वैज्ञानिक विधान है। शिवलिंग की पूजा वैज्ञानिक विधान है। यह पूरा पूरा विज्ञान पर आधारित है। मैं इसमें ये बताऊंगा कि कौन से शिवलिंग, मेरे तात्पर्य कहने का ये है कि पत्थर का, स्फटिक का, स्वर्ण का, चांदी का, पारा का, बहुत तरह के शिवलिंग। तो ये विविध तरह के शिवलिंग की पूजा कैसे फल देती है, ये मैं आपको बताऊंगा आज। आप देख लीजिए एक चीज़। पत्थर जो होता है, पत्थर, मैं इसको आज आप लोगों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझा दूंगा। क्यों वैज्ञानिक दृष्टि समझाऊंगा? कि आज की स्थिति ये हो गई है कि अगर किसी को कहिए कि भाई चलो शिवलिंग पर जल चढ़ाओ या उनकी पूजा करो, तो क्योंकि लोग पाश्चात्य संस्कृति से इतने आवृत्त हो चुके हैं कि उनको हर चीज में, शास्त्र में, ऋषि मुनि कथन में, आर्षमत में प्रमाण चाहिए, भौतिक प्रमाण, फिजिकल एविडेंस चाहिए उनको। तो ठीक है, कोई बात नहीं है। हमारा वेद तो विज्ञान है, महाविज्ञान है। मैं उसी की तरह आज समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे मिल गए, अब नास्तिक थे या क्या थे मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो लोग मिल गए तो मुझे भी जिज्ञासा जग गई कि मैं इसी पर कुछ बता दूं। तो आप ये देखिए कि मैं पहले पत्थर के शिवलिंग का बताऊंगा। पत्थर का रासायनिक सूत्र, क्या होता है? एक आमतौर पर चूना या पत्थर का या संगमरमर का रासायनिक सूत्र आमतौर पर उसको हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट होता है। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लोगों को आजकल पंडित जी लोग धूर्त पाखंडी लगने लगे हैं और झूठ मूठ का वो भ्रमजाल फैला करके लोगों को फंसाने वाले लगने लगे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। अभी उस पर हम कोई भी अम्ल, कोई भी एसिड ले लीजिए, कोई भी एसिड, मान लीजिए उस पर हम डालते हैं नमक का अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब कैल्शियम कार्बोनेट पर बनता है, डालते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड नीचे जम जाता है और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, निकलती है। अब आप ये सोचिए कि एक पत्थर पर एक नमक का अम्ल केवल डाल दिया गया तो नीचे बना कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड और उससे निकली कार्बन डाइऑक्साइड। अब जिस शिवलिंग पर, जिस पत्थर पर टार्टरिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, एसिटिक एसिड, टर्मेरिक एसिड, मतलब जैसे दूध, दही, घी, शहद, चंदन, सिंदूर, क्या क्या मतलब उस पर डाले, तो इन सब एसिड डालने से उसमें से क्या क्या चीज निकलेगी। तो आज के वैज्ञानिक लोग अब चाहे हिंदू धर्म की मान्यता को स्वीकार करने में विफल होने के कारण या अपनी सभ्यता को सर्वोच्च बनाने के कारण
या हमारे इस हिंदू धर्म की प्रथा को नीचा दिखाने के कारण खोज किए कि नहीं किए, लेकिन इतना कहे कि भाई इसमें से कोई एक गैस निकलती है, कोई एक गैस निकलती है इसको डालने से, ये सब जितने भी टर्मेरिक एसिड, टार्टरिक एसिड वगैरह डालने से इसमें से कुछ गैस निकलती है, वो ऐसा लगता है जैसे कि हाइड्रोजन या हीलियम के आइसोटोप्स हों, समस्थानिक हों, ऐसा ही कुछ लगता है। अब उसका नाम नहीं बता पाए, इसका नाम नहीं बता पाए, बस इतना ही कहे कि ये अदृश्य और अति ज्वलनशील, हाईली इन्फ्लेमेबल होती हैं। सोचिए भला, देखिए, भगवान शिव के तीसरे नेत्र से निकलने वाली किरण अत्यंत दाहक होती है, सब कुछ जला देती है। ओम अग्निमीरे पुरोहितस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नदातमं। शिवलिंग के सम्मुख बैठकर पूजा ना करें, नहीं तो उससे निकलने वाली किरण, निकलने वाली अग्नि जला देगी। पुरोहितस्य देवं ऋत्विजं होतारं धातमम्। ओम अग्निमीरे पुरोहितस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमम्। सम्मुख बैठ करके अगर पूजा करते हैं, जिधर जिधर भगवान, जिधर शिव की नीति होती है, अगर उधर बैठ के पूजा करते हैं तो उस शिवलिंग से निकलने वाली किरण अपने रेडिएशन के द्वारा सम्मुख बैठे व्यक्ति को जला देती है। आप देखिए, इसीलिए जहाँ पर भगवान शिव का लिंग होता है, शिवलिंग होता है, उसके सम्मुख नंदी जी को बिठा दिया जाता है ताकि कोई सामने पड़ नहीं पाए, नंदी जी को बिठा दिया जाता है। और यही कारण है, इसके विकिरण का, रेडिएशन का ही ये कारण है कि वो उतना रेडिएशन भयंकर न हो पावे, वो घुलता रहे, बहता रहे। इसीलिए पानी से भरा घड़ा शिवलिंग के ऊपर लटका देते हैं और वह पानी धीरे धीरे शिवलिंग पर टपकता है और उसके रेडिएशन को धो धो करके बाहर निकालता है। आपने देखा होगा कि जहाँ पर ये पानी बहता है उसको लांघने नहीं दिया जाता है, उसको लांघने नहीं दिया जाता है, क्योंकि बराबर जिसको है उसको परिक्रमा करने की, तो उसको अगर बराबर बिना उसको ये मान्यता माने उसको लांघ के परिक्रमा करना पड़ता है, तो उससे निकलने वाली रेडियो एक्टिव रेज शरीर के प्लेटलेट्स को तोड़ देती हैं और आदमी कुष्ठ रोग का मरीज हो जाता है, क्रॉनिक लेप्रेसी का मरीज हो जाता है। तो इसीलिए इसको शास्त्रों में कहा गया है अर्ध परिक्रमा की, आधी परिक्रमा करनी चाहिए, पूरी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। तो ये पत्थर के, अब आप अगर इस तरह से अगर समझाएंगे, हालांकि मैं तो इनको समझाया तो इनकी बुद्धि बाहर हो गई और ये लोग कुछ अंग्रेजी में बड़बड़ करने लगे कि क्या मतलब, ये तो बड़ा गजब चीज़ है, एक्सट्रीमली मार्वेलस, ये पता नहीं क्या क्या चीज़। और फिर मुझे लोग कहा गया कि हमें थोड़ा सा शिवलिंग बनवा दीजिए, तो खैर ठीक है, बनवा दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, हमको बनवाने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो लोग कीमत देने पर तैयार हैं और मेरे आने जाने का खर्च देने का तैयार हैं तो उनको बनवाने में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। खाली रहता हूँ तो जाकर के बनवा देता हूँ। तो अभी मैं मुख्य प्रसंग पर आता हूँ कि ये पत्थर के शिवलिंग की पूजा में यह ध्यान रखना चाहिए। हम क्या करते हैं, पहले उस पर जल चढ़ा देते हैं, जल से धो देते हैं। ठीक है, जल से धोना चाहिए, उस पर कुछ गंदा मैला पड़ा हो तो कुछ धोना चाहिए। जैसा मैं आपको बता दूं कि नर्मदेश्वर शिवलिंग, ये ऐसे ही अभी मूल रूप में, अभी इनकी साफ सफाई नहीं, ये मूल रूप में ऐसे ही एक पैठन जगह है महाराष्ट्र में, औरंगाबाद से कुछ दूरी पर पड़ता है। उसका पुराना नाम प्रतिष्ठानपुर है और आज उनका नाम पैठन हो गया है। वहीं पर डैम बना हुआ है गोदावरी नदी पर। तो वहाँ पर ये पत्थर जो है ये निकलते हैं, कीड़े काटते हैं, काट करके वहाँ पर गिर जाता है तो निकलते हैं। तो
जो लोग वहाँ पर इसीलिए बेचारे तैनात रहते हैं कि इनको इकट्ठा करेंगे, और जो आते हैं यात्री तो उनको बेचते हैं लोग। तो अभी ये वैसे ही जैसे मतलब नदी से निकला वैसे ही अभी इसको चमक देख रहे हैं। अभी ये गंदा लग रहा है, बहुत गंदा लग रहा है अभी ये। तो अभी ये इसको साफ करने पर ये चमक जाएगा। तो मैं इसको मूल रूप में वहाँ से उठा लाया हूँ। तो ये अभी ये इस पर अगर ये ऐसे में बताया कि हल्दी में होता है क्या चीज़, टर्मेरिक एसिड। हल्दी में टर्मेरिक एसिड, इमली में टार्टरिक एसिड, नींबू में एसिटिक एसिड, तो साइट्रिक एसिड। तो इसी तरह से ये जो है, अब ये इस पर मान लीजिए कि आपने हल्दी चढ़ाया, दही चढ़ाया, दूध चढ़ाया, सिंदूर चढ़ाया। तो इस तरह से इसमें से चढ़ाने से तरह तरह की जो है ना इसमें से किरणें विकृत होगी। तो मैं बताऊं कि पहले पत्थर के शिवलिंग को पूजा करने के पहले सर्वप्रथम, हालांकि नियम तो लोग बना दिए हैं पंडित जी लोग, मुझे नहीं मालूम कैसे कैसे कराते हैं, मैं किसी को चुनौती नहीं देता। हो सकता है कि उनका ही विधान सर्वोच्च हो, सर्वमान्य हो, शास्त्र प्रमाणित हो, मैं उनको चुनौती नहीं देता। मैं अपना अनुभव जो किया हूँ, जो प्रयोगशाला में जांच के उपरांत सही पाया हूँ, और जो आदमी के लिए फायदेमंद लाभदायक पाया हूँ, मैं वही जानता हूँ, वही बताता हूँ। तो अभी सबसे पहले इस पर चंदन, सबसे पहले इस पर चंदन चढ़ाना चाहिए। सबसे पहले चंदन के बाद सीधे हल्दी, मतलब अगर कोई चाहता है तो हल्दी, हल्दी के बाद और अगर उसके पास है सिंदूर तो सिंदूर, उसके उपरांत दही। दही ध्यान दीजिएगा, हल्दी, चंदन, सिंदूर, दही, उसके उपरांत दूध। हल्दी, चंदन, सिंदूर, दही, दूध, इतना 5 चीज़ आपने चढ़ा दिया। 5 चीज़ चढ़ाया, उसके बाद फिर उस पर जल चढ़ाइए। उसके बाद फिर उस पर जल चढ़ाइए। अच्छा तो ये होगा कि आप हल्दी, चंदन और सिंदूर चढ़ा दिए तो जल चढ़ाइए। फिर उसके बाद उस पर अगर आप दही और दूध चढ़ाते हैं तो फिर उसके बाद जल चढ़ाइए। उसके बाद घी या तेल जो भी हो, स्निग्ध द्रव अगर चढ़ाते हैं तो ये चढ़ा करके, दूध दही चढ़ा करके फिर उस पर पानी गिराइए। पानी क्या गिराइए, तो पानी गिराने का एक मान लिया गया है कि हाँ वो वस्त्राभावे तांबूल पत्रम समर्पयामि, वस्त्र नहीं है तो मैं तांबूल पत्र समर्पित कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। पूजा करनी है तो उसको धो दीजिए, विधिवत उसको धो दीजिए। उसके बाद उस पर फूल चढ़ाइए, या अगर बेलपत्र हो तो पहले बेलपत्र चढ़ाइए फिर फूल चढ़ाइए। चढ़ाने की तो बहुत सामग्री है, लेकिन प्रधान रूप में बता दिया कि पहले, ये मैं पत्थर के शिवलिंग की बात बता रहा हूँ, पत्थर के शिवलिंग की पहले उस पर चंदन, हल्दी, सिंदूर, फिर जल से धोइए, फिर दूध दही धो दीजिए उसको। उसके बाद घी तेल चढ़ाइए, फिर उसको धो दीजिए। उसके बाद बेलपत्र, फिर पुष्प चढ़ाइए। बेलपत्र और पुष्प चढ़ाइए तो ऐसा कीजिए कि उनको चढ़ाने के बाद उनका ऊपरी सिरा दिखाई देता रहे, ऊपरी सिरा दिखाई देता रहे। उसके बाद जो कोई भी आपके पास पदार्थ हो, जो कुछ भी चाहते हैं चढ़ाते रहिए, क्योंकि ये जो मैं बताया चीज़, इनसे जो है उसकी विकिरण क्षमता या जो विकिरण रेज जो रेडिएटिंग रेज होती हैं, जो रिलीज होती हैं, वह क्या होती हैं कि वो परिवर्तित होती रहती हैं, मतलब उनकी दाग क्षमता खत्म होती है। यही बताया गया है कि ओम अग्निमीरे पुरोहितस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम। होतारम जो होता वगैरह, जो पूजा वगैरह जो जजमान हैं, वो धन धान्य समृद्धि रत्न आदि से परिपूर्ण हो जाते हैं। तो ये अपना जब चढ़ाते हैं तो ये जो मैं पहले बताया कि चढ़ाते हैं तो इससे क्या होता है कि उनका रेडिएशन डायल्यूट होकर के और बह जाता है। फिर उसके बाद जैसा कि मैं बताया कि नमक का अम्ल
डालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और बचता क्या है नीचे, कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड। तो ठीक वैसे ही जब ये आप डालते हैं तो विकिरण से उसकी जो विकिरणात्मक किरणें हैं वो तो निकल जाती हैं, शेष क्या बचता है अदृश्य रूप में, धन संपदा। तो पहले तो आपको क्या मिलेगी वहाँ पर बैठे बैठे, बौद्धिक संपदा। बौद्धिक संपदा मतलब बुद्धि, बुद्धि में चतुर्दिक विकास। और बुद्धि में चतुर्दिक विकास बड़ा अच्छा एक है। विद्या ददाति विनयम, विनयाद जात पात्रत्वात्, पात्रत्वात् धनम आपनोत, धना धर्म तथा सुखम। तो पहले क्या होता है, विद्या बुद्धि बल मिलता है, उसके बाद आदमी समझ जाता है कि हाँ यहाँ पर धन है, इसको ऐसे धन में परिवर्तित कर सकते हैं, ये धन को यहाँ पर रखा है तो इसको यहाँ पर ला सकते हैं। मतलब ये बुद्धि काम करने लगती है और धन संपदा संग्रह करने की क्षमता बढ़ जाती है और धन संपदा अपने आप आने लगती है। कोई भी काम करेंगे, थोड़ा करेंगे, उसका ज़्यादा फल मिलेगा। तो ये इसके नीचे बची हुई चीज़ जिसको विज्ञान में पता नहीं कौन कौन से नाम लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्लाइड, पता नहीं क्या क्या। तो ये जो है ये ऐसे हमको नीचे बैठी हुई संपदा मिलती जाती है। तो अगर इस तरह से अगर किसी को समझाएं जो नास्तिक हैं, जो उनको विश्वास नहीं, विश्वास क्या है उनको पता नहीं है, तो अगर उनको इस तरह से अगर उनको मतलब कि फिजिकल एक्सप्लेनेशन अगर उनके सामने देंगे, तो आजकल लालची दुनिया लोभी ऐसी हो गई है कि भाई ये करने से तो बड़ा अच्छा है, धन संपदा प्राप्त होती है, चलो हम इसको करते हैं। और फिर लोभ है के बस यही सही, लालच के बस यही सही, लालच के बस यही सही, और वो शिवलिंग की पूजा करना शुरू कर देता है। ये तो मैं बताया आपको पत्थर के शिवलिंग का। ये जो सामने दिखाई दे रहे हैं पारद के शिवलिंग, यही महाशय लोगों के आदेश पर ये बनवा करके रखा हूँ, जिसकी जो क्षमता हुई उसके अनुसार इसको बनवा करके रखा हूँ। अपना जब लोग आएंगे तो ले करके जाएंगे। हमारी समझ से इसमें से 8 या 9 लोग नहीं आ पाएंगे, मुझे जैसा कि ज्ञात है, क्योंकि वो शायद कहीं बाहर से थे, दूर, बहुत दूर से थे, या अगर उनके साथ आए हुए अगर मित्र लोग होंगे, अगर उनको होगा तो ले जाएंगे अपना। पैसा तो बेचारे दे गए हैं, पैसा तो वो लोग दे गए हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि 6, 7 या 8 जो है नहीं ले जाएंगे। तो जो भी हो, तो पहले मैं ये भी आपको बताया पत्थर के शिवलिंग का। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पारद शिवलिंग, और वीडियो लंबा ना हो तो उसी में स्फटिक आदि का भी विवरण मैं दूंगा। इसके लिए अभी के लिए बस इतना ही। ओम दारिद्र्य दुख दानाय विघ्न शमनाय नमः शिवाय।